तो ये बोला गया कि अगर डिस्क है और ये पॉइंट काफी दूर हो जाता है, पॉइंट P है और x ये R, तो when x much greater than R, then disk behaves as point charge. पॉइंट चार्ज पर बिहेव करेगा एंड Vp जो हो जाएगा वो KQ अपॉन हो जाएगा XK। और हम ग्राफ देखना चाहें इसमें V और P का, तो ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी V और X का ग्राफ, यहाँ V आ गया, X लगता है, तो ये जो हो जाएगा ये उसका सेंटर है, डिस्क यहीं पे है, डिस्क इस तरीके से डिस्क है, तो सेंटर पे उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी। पोटेंशियल कितना आ जाएगा उसका, वो है सिग्मा R अपॉन 2 इप्सिलॉन, कहाँ पे आएगा, सेंटर पे, और उसके बाद वैल्यू घटती जाएगी। तो इसमें जो ग्राफ आ जाता है कुछ इस तरीके का आ जाता है, और पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है कुछ इस तरीके से होता है, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो कि एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद दोनों का बिहेवियर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ये तो है डिस्क का, और ये किसका है, ये पॉइंट चार्ज का। डिस्क का सेंटर पे सिग्मा R अपॉन 2 गिफ्ट हो जाता है और आगे बढ़ने में वैल्यू घटने लगती है, और एक सर्टेन एक्स के बाद जाके वो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करता है। तो ग्राफ स्पेशली हमारे क्या बनाते रहे हैं, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखने के, और तुम लोगों को ग्राफ बनाने आना चाहिए, ग्राफ से बहुत चीजें आसान हो जाती है। ओके, समझ में आया डिस्क का एक्चुअल पॉइंट पे? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट इसमें कुछ है इसमें कि डिस्क का पोटेंशियल निकालना है, और वो भी निकल जाता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ज्यादा लगेगा, उसके सर्कमफरेंस पे। इस बताएं? यस सर। नेक्स्ट है केस सेकेंड, इसमें केस सेकेंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट circumference point of a uniformly charged disk। कहने का मतलब, मेरे पास इस तरह का डिस्क है, ये डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये सेंटर है, चार्ज इस पे है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन आया भाई, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस इसकी R है, रेडियस इसकी R है। अब सपोज करो हमें कोई पॉइंट लेते हैं, सरकमफ्रेंस ये हो गया, इस सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, मान लो एक पॉइंट लेते हैं P, तो मुझे निकालना है Vp क्या होगा ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिस्क, मतलब इस डिस्क पे जो पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पूरे चार्ज के कारण इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगी ये निकालनी है। निकलेगा? यस सर। ट्राई करो। अच्छा, तुम लोग अभी इंटीग्रेशन पढ़े भी नहीं पढ़े पूरा अभी? नो सर। बाय पार्ट्स आता है कि नहीं? क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? नो सर। मतलब अगर इंटीग्रल हो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में, जैसे x इंटू साइन एक्स dx, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो उसमें क्या होता है, एक फंक्शन को फर्स्ट माना जाता है, एक फंक्शन को सेकंड माना जाता है। फॉर्मूला जानते हो वैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? ये जानते हो नहीं फॉर्मूला, इसे कैसे करेंगे? नहीं सर। नहीं। तो होता क्या है इसमें कि पहले हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, साइन एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको साइन एक्स dx करेंगे और इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, और ये माइनस कॉस एक्स dx आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये प्लस साइन एक्स। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कुछ समझ में नहीं आया होगा? आया सर। तो अगर इसमें इसको सॉल्व करोगे तो इसके 2-3 मेथड हैं, दो तरीके से, वो तो मैं जानता हूँ, 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो उसमें से एक तरीका जो है, उसमें तुमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट की जरूरत पड़ेगी। उसमें तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे प्रोडक्ट रूल था डिफरेंशिएशन में, उसमें इंटीग्रेशन में बस 2 फंक्शन का होता है, 2 से दिक्कत नहीं होता है, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल होता है, वो उसी को बाय पार्ट बोलते हैं। उसमें क्या करना होता है कि इस फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड मानना होता है। पहले क्या करना होता है कि इसी फॉर्मेट में जो यहाँ पे है ना, यहाँ जैसे यहाँ पे मान लो fx और gx dx ले लिया, तो एक फंक्शन को फर्स्ट और एक फंक्शन को सेकंड ले लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फिर पूरे पे इंटीग्रेशन लगाएंगे और जिसको बाहर रखा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा, और जब मल्टीप्लाई में फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे और फिर पूरे रिजल्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। ये फॉर्मूला बनता है। इसमें होता है कि अगर डिफरेंट फंक्शन है उसमें आइलेट का इस्तेमाल होता है। आई मतलब हुआ इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, उसी को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के साथ लिया जाएगा। तो मैं बस अभी जो बताया उसी को इस्तेमाल करना है, अगर जो आएगा वो तो आएगा तो उसको हम कर देंगे वापस। एक तरीके में पढ़ेगी जरूरत, दूसरे तरीके में नहीं पढ़ेंगे। तो चलो इसको हम भी कर देते हैं। हम इसको कैसे करोगे? इसको देखो,
हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण, तो क्या करते हैं, उस चार्ज ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और हर एक टुकड़े के कारण पोटेंशियल निकालते हैं। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम उसको ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करें जिसके कारण पोटेंशियल हमको पता हो। अब यहाँ इससे पहले तो हमने क्या लिया था कि इसको हमने रिंग माना था कि बहुत सारे रिंग, ये एक रिंग ये हो गया, ऐसे बहुत सारे रिंग होंगे, इसके ऊपर एक रिंग ये हो गया, ऐसे बहुत सारे रिंग का कंसंट्रेशन से कॉम्बिनेशन से बना होगा ये। लेकिन अगर हम रिंग मान भी लें तो रिंग का हमको सेंट्रल पोटेंशियल पता होता है, उसके एक्चुअल पॉइंट पता होता है, और किसी पॉइंट पता नहीं होता है। तो रिंग में अगर इसको हम कट करेंगे भी तो फिर बात नहीं बनेगी। इस रिंग में कट करेंगे तो बात नहीं बनेगी, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अब क्या किया जाता है, पीछे के फॉर्मूला में x इक्वल टू आर, नहीं कर सकते ना, नहीं वो फॉर्मूला में x इक्वल टू आर कैसे कर दोगे, वो तो एक्चुअल पॉइंट पे ना फॉर्मूला, वो जो निकला था वो डिस्क के एक्चुअल पॉइंट पे, और ये एक्चुअल पॉइंट पे थोड़ी ना है ये। वो जो एक्सिस था वो डिस्क, ऐसे डिस्क था ना, इस डिस्क के परपेंडिकुलर, ऐसे इमेजिन करो कि डिस्क ऐसे रखा हुआ है जमीन पे सरफेस पे, और यहाँ परपेंडिकुलर लाइन है उस पे, इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा उसको हम कर सकते हैं। ये तो कहीं और है, आप ऐसा नहीं कर सकते इसको। तो सर इसमें सेंटर से लेके ऊपर तक उठते और x को भी 0 से 2 और साइन थीटा को 0 से 90 करते तो हो जाता। इसमें अरे वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते ना उसमें, जो फॉर्मूला पीछे आया था Vp इक्वल टू कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन वाला जो आया था, वो इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला किस पे आया था, यहाँ जो ये एक्सिस होता है ना, इस पे ये एक्सिस। हाँ सर, हम ये नहीं बोल रहे, हम बोले आप जब भी फॉर्मूला बताए थे ना इंटीग्रेशन वाला, हाँ उसके लिए बोल रहे थे कि अगर सेंटर से लेके ऊपर तक उठते और x को 0 से 2 आर तक और साइन थीटा को 0 से 90 डिग्री तक करते तो हो जाता। तो फिर उसमें फंक्शन क्या बनाओगे, पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, जो तुम यहाँ पे एलिमेंट कट करोगे उस एलिमेंट का उस पे वो एलिमेंट कैसे तुम ले रहे हो, वो कैसे वैरी कर रहा है, कैसे लोकेट कर रहा है, उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। तो सर अब देखो, बता दीजिए। हाँ तो उसमें क्या होगा कि देखो, इसमें हमको पता है कि या तो एक्चुअल पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं या सेंटर पे निकाल सकते हैं, तो हम इसमें सेंटर वाला इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इसमें हम करते क्या है, इसको जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है ना, जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है उसको सेंटर मान के बहुत सारे रिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो कुछ रिंग ड्रॉ करते हैं, जैसे एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया। क्या ऐसे बहुत सारे रिंग ड्रॉ किए जा सकते हैं? यस सर। और ये माना जा सकता है कि ये जो डिस्क होगा, ये डिस्क होगा ऐसे ही बहुत सारे रिंग के कॉम्बिनेशन से बना होगा। रिंग पूरा का पूरा रिंग नहीं, यस मतलब रिंग का ये पार्ट जो इसमें आगे केवल ये पार्ट जो रह जा रहा है, ये वाला पार्ट जो रह जा रहा है, ये वाला पोर्शन इसके कॉम्बिनेशन से बना होगा कि नहीं? यस सर। ये कर सकते हैं हम लोग। यस सर। तो इसमें फिर सिमेट्री का फायदा, इसमें ऐसे अगर मान ले तो इसमें फिर सिमेट्री का फायदा हो जाएगा। इसमें बस मैंने एक ही पॉइंट समझना है कि तुम्हें सरकमफेरेंस के जिस पॉइंट पे, जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया ना, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ 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 सरकमफेरेंस में कहीं भी हो सकता है। तो जहां भी होगा उसको सेंटर मान के, उसको सेंटर मान के तुम बहुत सारा क्या इमेजिन करोगे, रिंग इमेजिन करोगे। अब रिंग का पूरा पोर्शन जो है वो डिस्क पे नहीं आएगा, रिंग का कुछ ही पार्ट या कह लो आर्क जो होगा वो क्या आएगा, उस डिस्क पे आएगा, और उस डिस्क को ऐसे ही बहुत सारे रिंग के आर्क से बना हुआ माना जा सकता है। ये बात समझ में आई? यस यस सर। अब उसी में से एक हम कोई मान लो इन जनरल ये वाला, इन जनरल इस सबको हटाते हैं, इस सबको हटाते हैं,
इसी में से जैसे मान लो एक कोई हमने ले लिया, एक सम थिकनेस का रिंग हमने ले लिया, एक सम थिकनेस का रिंग ले लिया, ठीक है, और ये यहाँ पे सेंटर है। तो इस रिंग पे जितने भी चार्ज, जितने भी पोर्शन होंगे, इस रिंग का जितना भी पोर्शन होगा, उस सबकी इस सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सेम की अलग अलग? सेम होगी ना। तो यहाँ पे फिर वही जो हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताए थे, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है, यहाँ जो हम एलिमेंट लेंगे, ये जो एलिमेंट हमने कट किया है, ये एलिमेंट किस रिंग का पार्ट है? तो वो उस रिंग का पार्ट है जिसका सेंटर कौन सा पॉइंट है, यही पॉइंट पी है, जहाँ मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। और ये रिंग का कुछ पोर्शन क्या है, बाहर है, और कुछ ही पोर्शन इस डिस्क को क्रॉस कर रहा है। जितना आर्क क्रॉस कर रहा है, वो आर्क इस सेंटर पे के, वो आर्क का सेंटर ये पॉइंट होगा, और उस पर अगर कोई छोटे छोटे पार्ट दिए जाए, सबकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यानपूर्वक देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आ जाता है ये। अगेन मैं फिगर बनाता हूँ इसको। ये मैंने यहाँ पे बना दिया डिस्क, और इस पे मैंने एक देखो, मैंने एक ही रिंग बनाया है, थोड़ा बड़ा बनाया है, मतलब ये एक ही रिंग समझ लो, दो रिंग मत समझना इसको, एक ही रिंग समझ लो। इसकी थिकनेस को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, बड़ा बना दिया। तो ये यही पोर्शन जो है, यही पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन हम मानेंगे रिंग का वो पार्ट है। और बाकी बाहर, बाकी इसमें नहीं, बाकी इससे बाहर। और ये वो पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, डिस्क का सेंटर है। और यहाँ से हम डायमीटर भी बना लेते हैं, ये डायमीटर बना लिया। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P, इस पॉइंट का नाम दे दिया Q, और इस पॉइंट का नाम दे दिया R। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे ही ये जो मैंने यहाँ पे रिंग का ये वाला पोर्शन लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट कट करने पड़ेंगे, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट कट करने पड़ेंगे। और हर एक एलिमेंट के कारण क्या पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल यहाँ पे निकाल के ऐड कर देना होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले इसमें हम अभी जो एलिमेंट निकाले हैं उसके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। चलो मैं इसको लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि इसमें फ्रॉम P as center, P considered as center, consider P as center, draw a ring whose some portion lies on disk as shown in figure. This disk can be considered as combination of such arcs
whose center is at P, ये कैलकुलेट करना, ये हो गया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि इसमें कितना, अब दिया गया है कि रिंग पे चार्ज कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर एट रेडियस उसके आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे इसकी एरिया कैलकुलेट करनी होगी, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया। तो हम क्या करते हैं कि ये जो है ये कितनी दूरी पे है, ये यहाँ से मान लो इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस इस रिंग का जो रेडियस, जो रिंग हमने अभी लिया है उस रिंग की रेडियस हम आर ले लेते हैं, और ये जो इसकी थिकनेस है, ये जो इसकी थिकनेस है, इस थिकनेस को हम लोग डी आर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक और पैरामीटर लेना पड़ेगा, ये जो यहाँ पॉइंट है और ये जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ जो इस एंगल, इसको हम कुछ एंगल मान लेते हैं, ये जो एंगल है ये थीटा है, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, सिमेट्री से ये थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो आर्क आ गया, इस आर्क का हमको एरिया निकालना है। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू थिकनेस, ये हो जाएगा लेंथ इंटू इसकी थिकनेस। तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका, ये जो आर्क है इसकी लेंथ निकाल सकते हो, यस सर। कितना होगा, जो भी वेरिएबल दिया गया है इसको थीटा, और जो इसका रेडियस माने है स्मॉल आर, उसके टर्म में ये आर, ये आर हटा दोगे तो इसका रेडियस है ना, इसको एस मान लो, इसको एस मान लो, एस, क्योंकि ये जो डिस्क है उसकी रेडियस आर है। तो ये जो हमने रिंग कंसीडर किया है, उस रिंग की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और रिंग का थिकनेस कितना है, डी आर है, और ये जो रिंग का आर्क सेंट्रल पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल कितना है, 2 थीटा। तो क्या थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर से उसकी लेंथ निकाली जा सकती है, तो लेंथ कितना जाएगा इसका, लेंथ निकालेंगे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो ये जो हो जाएगा एल, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आर थीटा आ जाएगा ये। यस सर। ठीक है, तो ये लेंथ जो हो जाएगा ये 2 आर थीटा, और थिकनेस कितना, डी आर हो जाएगा ये। तो ये इसकी क्या हो गई, एरिया हो गई। अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू जो हो जाएगा ये चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज की वैल्यू लिख देंगे, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, इंटू एरिया। तो ये जो आ जाएगा, ये जो एरिया है सिग्मा इंटू 2 आर थीटा डी आर, ये हो जाएगा, ये इस पे चार्ज हो जाएगा। यहाँ तक ठीक? यस सर। अब चार्ज हमने निकाल लिया, तो अगेन अब क्या निकालना है, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल डीवी, इसके कारण पोटेंशियल निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा के डी क्यू, के डी क्यू अपॉन, अपॉन कितना, तो के डी क्यू, देखो जो भी इस पे, जो भी इसके एलिमेंट लोगे, इसके एलिमेंट सबकी डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से, सेम है, कितना है, आर है। तो यहाँ सिंपली के डी क्यू नेट अपॉन आर निकाल सकते हो, और डी क्यू नेट कितना आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा के सिग्मा 2 आर थीटा डी आर अपॉन आर हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो डीवी की जो वैल्यू आ जाएगी 2 के सिग्मा थीटा एंड डी आर, ये क्या हो जाएगी, डीवी की वैल्यू आ जाएगी 2 के सिग्मा थीटा डी आर। और इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में थोड़ी समस्या आ जाएगी, बता सकते हो क्या समस्या आएगी, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आर और थीटा दोनों वेरिएबल। हाँ, यहाँ थीटा और आर दोनों वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग आर्क के लिए उसकी रेडियस भी अलग अलग होगी और ये एंगल भी अलग अलग होगा, और हम जो इंटीग्रेशन जानते हैं वो एक वेरिएबल का जानते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। अब एक वेरिएबल में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस आर को हमको क्या करना होगा, थीटा में, या थीटा को आर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, हम यहां से एक लाइन इस तरीके से डाल दी। अब ये जो ट्रायंगल है पी एस क्यू, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा,
यस सर। कैसे? पढ़े होगे सर्कल की प्रॉपर्टी, है ना? ऐसे सर्किल होता है और ये डायमीटर होता है, तो सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट को लेकर जो हम एंगल बनाते हैं वो एंगल कितनी बनती है? 90 डिग्री, और वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अच्छा, इसमें पीक्यू क्या है? डायमीटर है। तो ये है 2r, ये है थीटा, तो इस 2r और थीटा के टर्म में इस स्मॉल r को लिखा जा सकता है। कितना हो जाएगा? अरे ऐसे है तो देखो, ऐसे ऐसे दिखे तो ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। ये 90 है, ये थीटा है, ये 2r है, ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2r cos थीटा। 2r cos थीटा। तो इस r की वैल्यू जो हो Yes, sir. जाएगी, r की वैल्यू हम कह सकते हैं यहाँ पे, ये जो r हो जाएगा, बाकी सब लोग लगता है सो गया है, r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r cos थीटा हो जाएगा, ठीक। और r Yes, इक्वल टू 2r cos थीटा हो जाएगा, तो dr कितना हो जाएगा? dr इक्वल टू, अरे dr sin theta. r इक्वल टू 2r cos थीटा है, तो यहाँ से dr अपॉन d थीटा इक्वल टू -2 sin थीटा लिख दोगे। Sin theta. और dr Yes, की वैल्यू, तो dr की वैल्यू -2r sin थीटा d थीटा हो जाएगा। Yes, sir. तो Yes, dv जो यहाँ से आ गया, ये 2k सिग्मा थीटा, और dr की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे? -2r sin थीटा d थीटा आएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके -4 k सिग्मा r थीटा sin थीटा d थीटा, ये आ गई dv की वैल्यू। तो v नेट कितना हो जाएगा? इसी dv को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा बता सकते हो? 0 से 90 तक। ओके, तो सबसे नजदीक वाला, मतलब सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा वाला जो आर्क होगा, उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ वाले आर्क के लिए 90, और सबसे दूर वाले के लिए 0। 0। तो इसको हम π/2 से लेके 0 तक कर देंगे। अब बाकी चीजें बाहर निकाल लो, इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा? -4k सिग्मा r बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रल थीटा sin थीटा d थीटा, और थीटा की वैल्यू π/2 से लेके 0 तक आएगा। अब देखो यहीं पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला आ गया। अब इसको कैसे करोगे इंटीग्रेट? तो यहाँ हम इंटीग्रेशन लिख देते हैं कि थीटा sin थीटा d थीटा की इंटीग्रेशन, ये बाय पार्ट, तो दो वेरिएबल आ गया ना, x इंटू कितना आ गया? sin x आ गया। तो इसमें क्या करोगे? इसमें पहले तुम थीटा को बाहर निकाल दो, थीटा को बाहर निकाल दिया, और sin थीटा d थीटा को इंटीग्रेट कर दिया, फिर माइनस लिखा, फिर थीटा को डिफरेंशिएट किया, थीटा को डिफरेंशिएट किया थीटा के टर्म में, और यहाँ पे फिर sin थीटा को इंटीग्रेट किया, और इस पूरे को फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, तो ऊपर लिख देते हैं इंटीग्रल fx gx dx, एक होगा फर्स्ट फंक्शन, एक होगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया जाता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है, फिर माइनस लिख के फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, और फिर सेकेंड फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेट करोगे, और पूरा रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करोगे। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। 12 में इसको पढ़ना है हमें, बस यहाँ फॉर्मूला से मतलब है। अब देखो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा थीटा तो अपनी जगह रहेगा, और साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस हो जाएगा। थीटा थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा यहाँ पे?
तो ये फिर आ जाएगा माइनस करके इंटीग्रल, ये तो हो जाएगा कितना 1, और ये माइनस कॉस, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा डी थीटा आएगा, और ये यहाँ से माइनस थीटा कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन फिर से कितना आ जाएगा साइन थीटा। मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद से वी नेट जो आ जाएगा ये आएगा माइनस 4 के सिग्मा आर पाई बाई 2 से लेके 0 थीटा साइन थीटा डी थीटा, इसको लिखेंगे माइनस 4 के सिग्मा आर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पाई बाई 2 से लेके 0 तक। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन। तो डेरिवेशन तो मैंने बता दिया कि क्या वेरिएशन, इसको याद रखने की जरूरत है। डेरिवेशन को समझ में आया अच्छी बात, ना समझ में आया कोई बात नहीं, तुम्हें बस रिजल्ट याद रखना कि अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है तो उसके सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर हम लेंगे, मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल लेते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल सिग्मा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। इसका एक और तरीका है, वो कैलकुलेशन में थोड़ा कम है उससे, लेकिन वही है, जो कैलकुलेशन में कम होता है उसमें सोचना थोड़ा ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से यही काफी है। डेरिवेशन वैसे ही पूछने वाला कभी है नहीं हम लोग को, 12 में तो नहीं पूछेगा, बहुत किस्मत खराब होगी तो ही पूछेगा था डेरिवेशन। तो तुम्हें कंपटीशन एग्जाम के लिए हाँ क्या ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा? नहीं अब तक तो नहीं पूछा, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल डेरिवेशन नहीं पूछता है। तो ये बस हम समझाने के लिए कि अगर इसके बेस पे कोई क्वेश्चन कंपटीशन में टू द पॉइंट ऑफ व्यू एडवांस के हिसाब से, एडवांस में ऐसे होते हैं टू द पॉइंट ऑफ व्यू उसके हिसाब से कि ऐसे चीजें कैलकुलेशन आ सकती है। तो तुम इसका केवल रिजल्ट याद रखो कि जो डिस्क है उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके सरकमफ्रेंस, कोई भी सरकमफ्रेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। और ये डेरिवेशन Yes, sir. ये डेरिवेशन जो है ये मैंने इसलिए बता दिया कि मे भी देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मे भी मेंस में भी नहीं समझ कम समझना चाहिए इसको, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, एडवांस में तो आ सकता है क्वेश्चन, और नीट वगैरह में तो बस फार्मूला इस्तेमाल होगा इसका, तो फार्मूला याद रखना जरूरी है। इनफैक्ट जितने भी हम फार्मूले बता रहे हैं फील्ड के, पोटेंशियल के, सब तुमको बिल्कुल फिंगर टिप पे होना चाहिए। हटाएं इसको। Yes, sir. यस सर। अब इसमें एक हम बस होमवर्क दे रहे हैं, वो तुम लोग खुद से बना लोगे, उसमें मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कि जो एक बोलते हैं एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क वो क्या होता है? डिस्क विथ होल, उस डिस्क में सिमेट्रिकल होल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करें कि इस तरीके का एक डिस्क ले लें, ये इसकी सेंटर है और इनर रेडियस इसकी ए है एंड आउटर रेडियस इसकी बी है। ये इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, ओरिएंटली रखा गया है, और ये इसका एक्सिस हो गया, ये जो हो गया इसका एक्सिस हो गया, और इसी एक्चुअल पॉइंट P पे जो सेंटर से कितनी दूरी पे, x दूरी पे, और चार्ज जो है ये जो इलाका है इस इलाके में डिस्ट्रीब्यूटेड, बीच का इलाका क्या है? खाली, चार्ज खाली इसी में डिस्ट्रीब्यूटेड।
तो इसके कारण इसके एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना है। क्या इसको निकाल सकते हो? यस ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं Try इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, देखो इसमें बता देते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे मान लो क्या करेंगे, पोर्शन लेके वो एंगल बनाती है। हाँ क्या, अरे नहीं नहीं देखो इसमें भी तुम क्या करोगे ना, इसमें इस तरीके से एक रिंग ले लोगे, इस तरीके से रिंग ले लोगे, ठीक है, इस तरीके से रिंग ले लोगे, इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे निकालोगे पोटेंशियल डीवी निकालोगे, और इंटीग्रेट करते वक्त जब पूरा का पूरा डिस्क था तो इंटीग्रेट करते वक्त हम कहां से कहां तक गए थे, 0 से R तक गए थे। यस सर। इसमें इंटीग्रेट करते वक्त A से B तक जाएंगे, B से A तक, है ना, A से B तक जाएंगे, इसमें बस वही रिजल्ट आएगा। तो उसमें जो रिजल्ट आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जो आया था रूट ओवर x स्क्वायर r स्क्वायर मॉड x आया था, उसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वही x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। हो जाएगा ये? यस सर। यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लेना है। ओके, तो अब पोटेंशियल जो तुम्हारा मोर और लेस खत्म हो चुका है, एक क्लास और होगा उसमें बाकी जो बचे कुछ पोटेंशियल है बता देंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी अब कल आई थिंक हम लोग का वेव्स का क्लास आप बोले थे साथ साथ में चलने लगेगा। चलेगा तो क्या दिक्कत है, तुम लोग एग्जाम में कोई भरोसा नहीं चलेगा क्लास। जैसे नहीं होगा ना अभी एग्जाम। हाँ, कौन सा अभी कहाँ एग्जाम हो रहा है, कोरोना ठीक हो तभी तो एग्जाम होगा ना। लेकिन जनवरी में तो होगा ना। जनवरी तक स्वप्निल सर बोल रहे हैं ज्वाइन के लिए 9 बजे से क्लास है क्या होगा? 9 बजे से क्लास है। 9 बजे से तुम लोग एग्जाम की जहाँ तक बात है तो नवंबर में लोग बता रहा है कि नवंबर में कोरोना पीक पे आएगा, तो उसमें कैसे एग्जाम? नवंबर में इंडिया में सबसे अधिक केसेस होंगे नवंबर दिसंबर में, तो हो जाएगा वो, डोंट वरी। अभी थोड़ा हम इलेक्ट्रोस्टैट को थोड़ा कर लेना, वो ऑनलाइन क्लास थोड़ा शुरू हो जाता है, उसमें थोड़ा हम इसको थोड़ा फास्ट कर दें, उसके बाद कर देंगे, डोंट वरी, हो जाएगा। यस चलो अब यस सर ठीक। 11th वाले शायद कुछ एंट्री मार चुके हैं, वो लोग फिर से री एंट्री करें, मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। 11th के जो स्टूडेंट एंट्री मार चुके हैं वो फिर से लॉग इन करें।